नमस्कार दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात चैप्टर की, जिसमें से कुछ पोर्शन मैंने बताए थे आपको कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल। उसमें से मैंने बेसिक उठाया था, मैंने बेसिक को बताना शुरू किया था जिसमें कुछ ही पार्ट हो पाया था। उसी जगह से मैं जहाँ से मैंने छोड़ा था उस क्लास को, वहीं से मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आप लोग जुड़ने का प्रयास करें और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से कराऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप किसी से भी पढ़ के आए हों, आप किसी से भी पढ़े हों, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मैं वहीं से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे बेसिक्स में सी नंबर की, यानी सी टाइप की। बेसिक्स में हमारा सी टाइप चल रहा था, जिसमें कि क्वेश्चन था, आप माइंड में लाइएगा ज़रा, जिसमें से कि मैंने क्वेश्चन लिखा था आपको a/2 b/3 = c/4। हमने बोला था अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हो तो आपसे रेशियो अगर आपसे पूछ ले a/b/c तो क्या होगा। अगर आपसे पूछ ले a रेशियो यानी कि अनुपात b/c तो क्या होगा, बोला था हमने याद करिए, आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है कि जो न्यूमरेटर में a b और c का जो गुणांक होगा वो हमेशा 1 होगा, यानी कि कोफिशिएंट, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है इसके मल्टीप्लाई ये हमेशा 1 होनी चाहिए। देख पा रहे हैं सीधे यहाँ पे a b और c की वैल्यू 1, यानी कि न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है, तो सीधे जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर में वैल्यू गिवन है वही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ऐसे बताया था। तो इसके अगर आंसर की बात करें कितना हो जाएगा, 2:3:4, 2:3:4। अपने आप को जोड़ पा रहे हैं पिछली क्लास से। उसके बाद मैंने एक और बोला था, अगर इसमें तो कंडीशन थी न्यूमरेस, देखिए अंश हमेशा 1 होना चाहिए, हमने कल भी बताया था अंश हमेशा 1 होना चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अंश क्वेश्चन में ऐसा दे दे जिसमें कि अंश 1 ना हो, यानी कि जो न्यूमरेटर है हमारा उसकी वैल्यू 1 ना हो, तब क्या करेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं ऐसा ही लिखने जा रहा हूं, आपको दे दिया गया a/3 = 2b/4 = 3c/2 कर लो। a/3 2b/4 3c/2। देन आपसे क्वेश्चन करेगा a/b/c क्या होगा, a/b/c क्या होगा। तो हमने ऐसी कंडीशन में बोला था कि जो आपके न्यूमरेटर में जो वैल्यूज हैं उनका आप एलसीएम लेंगे और उससे कर देंगे भाग, यानी कि उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम में भाई इसमें 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 किसी के भी मल्टीप्लाई में हो सकता है, किसी के भी डिवाइड में हो सकता है। 1 हर जगह उपस्थित होता है, हर जगह प्रेजेंट होता है, इसलिए 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे आपको समझाना है, इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 1a 2b 3c, यानी कि 1 2 और 3 का एलसीएम लासा क्या होगा। आपको पता है 1 2 3 का लासा होता है 6, हमें 6 से देना है भाग, यानी कि अगर इसको हम 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, देख लो a/3/6। आप 6 से भाग देने का मतलब ये भी है इसका, देखें, या तो 1/6 से गुणा कर दें, 1/6 से गुणा कर दें, 1/6 से गुणा कर दें, या 6 से भाग, ये दोनों बराबर ही है। क्यों करेंगे 6 से 1/6 से, क्योंकि 6 इसका एलसीएम है, एलसीएम = 6। जो न्यूमरेटर का एलसीएम है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर
जो न्यूमरेटर यानी कि अंश का एलसीएम है वो 6 है, इसलिए हम 6 से भाग दे दें या 1/6 से गुणा, मतलब दोनों का वही है। तो यहाँ पे आप देख ले, अगर 1/6 से इसको आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, a/3 गुणे 1/6 इज इक्वल टू 2b/4 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 3c/2 इंटू 1/6, राइट। अगर इसको आप करते हैं, अगर इसको आप और आगे सॉल्व करते हैं, इधर देख ले एक स्टेप, अगर एक स्टेप आप इधर देखते हैं इसको तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा a/3, ये यहाँ पे 6 था, सॉरी, आपने इसको करेंगे तो a/6 3 जा 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट ऊपर नहीं है, कोई भी नंबर ऊपर नहीं है, कितना हो जाएगा a/18 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा तो 4 3 जा 12 यानी कि 4 3 12, तो b/12। यहाँ तक आप अच्छे से जोड़ पा रहे हैं। 3 2 जा 6 और c/2 2 जा 4 यानी कि इज इक्वल टू c/4, इतना हो जाएगा या नहीं। और यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम मैंने 6 ले लिया है, ठीक है, 6 एक्चुअल में होगा ही, इसलिए तभी तो 6 लिया है। और इसको अगर आप देखेंगे इसको तो सीधे सीधे अब a/b/c क्या होगा, मैंने आपको बताया है क्या होगा, जो हमारा हर में वैल्यू है वही हो जाएगी, यानी कि यही कंडीशन बन गई। तो 18 12 और 4, 18/12/4, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखें एक बार इसको, चले एक बार और देखें ऐसा क्वेश्चन, एक बार और देखिए एक क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसको लिख लेंगे, आप लिख लें a/2 इज इक्वल टू 2b/3 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कर लें 4c/5, इतना कर लेंगे। आपसे बोलेगा a/b/c क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन तो वही होने वाला है हमारा कंटिन्यू कि a/b/c। भाई अगर a/b/c हम फाइंड कर लेंगे तो a/c भी बड़े आराम से बता पाएंगे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अगर इसको आप देखेंगे तो क्या होगा, अगर इसको आप देखेंगे, मैंने कहा जो न्यूमरेटर में वैल्यू, जो अंश में इसके वैल्यू है, जो अंश में हमारी गिनती वाली वैल्यू है, उसको हम क्या करेंगे, उसका हम एलसीएम लेंगे और उसी से कर देंगे भाग। तो यहाँ पे है 2 और 4 और यहाँ पे 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, यानी कि यहाँ पे कैसे करेंगे, एलसीएम ऑफ, अगर इसको इंग्लिश में लिखें एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि कितना होगा, 1 to 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 से क्या कर देंगे हम, 1/4 से 4 का जस्ट अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल बोल सकते हो। तो 1/4 से या तो मल्टीप्लाई कर दो या 4 से डिवाइड कर दो, मतलब वही होगा। तो इसको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2b/3 इंटू 1/4 होगा, इज इक्वल टू 4c/5 इंटू 1/4। अगर इसको अगला स्टेप करेंगे, अगर आप इसको अगला स्टेप आप खुद करिए, एक बार ट्राई करिए। अगर इसका अगला स्टेप करते हैं तो क्या होगा भाई, a, देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होना है, तो कितना हो जाएगा a/8, a/8 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी कि b/6, और ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 कैंसिल, यानी कि c/5, यानी कि जो a/b/c आएगा, a/b/c
सी जो आपका आएगा वो कितना होगा 8:6:5। अच्छा ये जो यहाँ पे 18, 12 और 4 आया है, इसको हम इजी भी कर सकते हैं। इसको एक बार देख लें, जो 18:12:4 आया है, क्योंकि ये 2 से सारे नंबर डिविजिबल है, इसलिए 2 से इसमें, क्योंकि रेशियो जब बताते हैं तो हमेशा इजीएस्ट फॉर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म बताते हैं, सरलतम रूप। तो यहाँ पे कैसे करेंगे कि 2 से सारे कट जाएंगे, 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, यानी 9:6:2। एक्चुअल रेशियो ये होने वाला है आप, क्योंकि रेशियो को हमेशा इजीएस्ट फॉर्म में रखते हैं। यहाँ तक देखिए इसको, आई थिंक ये वाला टाइप आपका बेसिक वाला जो सी पार्ट है, सी टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। अगर सी टाइप क्लियर हो गया है तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टाइप डी की तरफ, यानी कि बेसिक में जो डी टाइप है उसकी तरफ आ जाते हैं। चलिए देखें, कर चुके ना। यानी कि हम लोग बेसिक में डी टाइप की तरफ आ रहे हैं। डी टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आपको दिया होगा A/B+C। आपको क्वेश्चन दिया होगा A/B+C। ये सपोज करिए आपको दिया है 1:2 यानी कि 1:2। ऐसे ही आपको दिया है ऐसे ही आपको दिया है B/A+C। ये कितना दिया है? आप सपोज करो 1:3। ठीक है, ये आपका 1:2 दिया है और ये आपका दिया है 1:3। तब आप, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया ये C/A+B, तब आप कैसे बताएंगे? अगर आपसे ये पूछ लिया यहाँ पे तो आप कैसे बताएंगे? या यहाँ से ये भी तो पूछ सकता है कि A/B/C क्या होगा? या यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि A/C केवल क्या होगा? आप कैसे बताओगे? तो ऐसा क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। अगर मैं पहले आपको बेसिक से थोड़ा सा बता देता हूँ, या तो बेसिक नहीं, अपना जो तरीका है उसके बाद मैं बेसिक से बता दूंगा। तो आप पहले ऐसे शॉर्ट में देख ले कैसे करते हैं इसको करते कैसे हैं, पहले ये देख लो भाई। कैसे करेंगे? इनका हमें जोड़ चेक करना है कि अगर A+B+C जोड़े तो कितना आएगा। यहाँ पे हमने किया A+B+C, ये पहले वाले के लिए है। A+B+C किया तो कितना आया? 1+2 यानी कि 3 आया। उसके बाद जब इसका हमने A+B+C किया, A+B+C किया तो ये कितना आया? 4। अगर इन दोनों का जोड़ समान आता तो रेशियो यही रहता। अगर इन दोनों का जोड़ समान आता तो रेशियो यही रहता। उसके बाद फाइंड करते, लेकिन यहाँ पे समान नहीं है तो क्या इसके हम जोड़ को समान नहीं कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? तो भाई हमें करना ये है सीधे सीधे कि यहाँ पे जो हमारा रेशियो गिवन है A/B+C 1:2, इसका जोड़ 3 है और B/A+C का अनुपात 4 है, तो 4 का गुणा इस पे कर देंगे, 3 का इसमें कर देंगे। यानी कि यार अगर इसका जोड़ इक्वल करना है तो 4 और 3 का एलसीएम ले लो 12, दोनों को करना है हमें 12 यानी कि 12 बनाना है। तो यहाँ पे अगर देखें आप, मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, A/B+C = 1:2 और B/A+C = 1:3। इसको इक्वल करने के लिए हमने कहा कि इसके जोड़ को बनाना पड़ेगा 12। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि जो जोड़ इनका आ रहा है अलग अलग, ये कैसे होगा? इन 4 और 3 का एलसीएम होगा, आपका लासा होगा 12, इसलिए हम बनाएंगे 12। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो नीचे वाले 3 1 4 हो रहा है इसका गुणा कर देंगे इस पे, और ऊपर जो 1 2 3 हो रहा है इसका गुणा कर देंगे इस पे।
सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, कितनी बड़ी वैल्यू हो आराम से कर पाओगे। अगर इसको आप आगे रेशियो निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 4 एकन्नम 4 अनुपात 4 दूनी 8 यानी कि 4 2 जा 8। अगर इसको आप करते हैं तो 3 1 जा 3 रेशियो 3 1 जा 3 रेशियो 3 3 जा 9 यानी कि 3 3 9। यहाँ से आपको कुछ समझ में आया, देखिए 8 4 12 9 3 12 सम क्लियर हो गया, यानी कि रेशियो हमारा सेम होगा। अगर रेशियो सेम होगा तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करें हम तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि ए आ गया 4 आ गया भाई। अगर यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, बी 3 आ जाएगा, ए 4 आ जाएगा भाई। अब हमें किसकी सी की अगर निकाल ले तो हम कोई भी रेशियो बता सकते हैं। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ तो यहाँ जो बी प्लस सी 8 है, देखो यहाँ पे बी प्लस सी आपका 8 है या नहीं, ये b प्लस सी रहा और ये रहा 8 आपका। b प्लस सी में अगर b की वैल्यू 3 रख दें यानी कि 3 प्लस सी बराबर 8, तो c बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5। c 5 आ गया है, a 4 आ गया है, b 3 आ गया है। अगर a प्लस बी प्लस सी करो तो कितना आएगा भाई 12 आएगा या नहीं, 12 आएगा। तो यानी कि आप सही बिल्कुल चल रहे हो। अगर आप सही चल रहे हो तो सारे रेशियो सारी सबकी वैल्यू आपको पता चल गई हैं, तो आप ए रेशियो बी रेशियो सी सीधे बता सकते हो। कैसे, ए आपका 4 है अनुपात बी आपका 3 है और सी आपका कितना है 5 5 3 8 4 12। ए रेशियो सी बताने के लिए क्या करेंगे भाई, सीधे ए की वैल्यू रखा 4 और उसके बाद सी की वैल्यू 5 4 अनुपात 5। और सी रेशियो ए प्लस बी बताना था, इसको कैसे बताएंगे, देखो सी की वैल्यू 5 है और इसमें क्या करेंगे ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 3 कितना 7 आ गए सारे। कितना इजी था हमारा करना, देखें ये और ये तीनों आपके आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, इनके क्या किया, इनके सम को यानी कि इनके जोड़ को हमने चेक किया कि कितना कितना आ रहा है। अगर बराबर होता तो सीधे सीधे ये हमें स्टेप करना ही ना पड़ता। अगर बराबर होता तो ये हमें करना ही ना पड़ता, बराबर नहीं था इसलिए हमने इसको किया बराबर। जब बराबर किया तो इनका एलसीएम से इनका जो जोड़ था उसके एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसको इससे इसको, तो हमारा जोड़ इक्वल हो गया यानी कि 12 आने लगा। अगर 12 आने लगा तो हम बड़े आसानी से फाइंड कर पाए। यहाँ पे ये देखें, ये हम यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर पाए। आप यहाँ पे जैसे b प्लस सी में पुट किए थे, b प्लस सी बराबर किए थे, ऐसे ही आप कर लेते a प्लस सी बराबर 3। अच्छा वैसे भी देख लो, अगर यहाँ पे कर लेते आप a प्लस सी बराबर 3, अगर a प्लस सी बराबर 3 करते तो हमें किसकी c की निकालनी थी। अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, अगर a की वैल्यू हम पुट यहाँ पे देखें, a प्लस सी की वैल्यू 3 नहीं है, a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 9 है। देखिएगा ध्यान से, अभी मुझसे गलती हो गई थी, यानी कि a प्लस सी की वैल्यू अगर 9 है तो a की वैल्यू अगर हम 4 रख देंगे यहाँ पे, तो अगर 4 प्लस सी बराबर 9 तो c बराबर कितना आ गया 5, यानी कि c 5 ही आएगा। भाई कहीं भी रख लो, आपके दो तरीके थे वो मैंने बता दिए। इसको बेसिक से भी ऐसे ही करते हैं कि भाई इनको हमने जोड़ा और इनको जोड़ा, जब जोड़ बराबर नहीं आए तो जोड़ को बराबर किया, जब बराबर करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे, फिर आ जाएगा हमारा आंसर। देखें इसको, चले देख लिया। अगर कर लिया है तो मैं एक क्वेश्चन और आपको देने वाला हूं, इसी में मैं सही कर देता हूं, जो भी क्वेश्चन की वैल्यू चेंज होगी उसके बाद आपको बताना होगा। आप इसको कर लें 1:3। और भाई अब आप इस बार एक क्या काम करो कि इसकी वैल्यू मत सपोज करो। भाई क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, यानी कि सीधी सी बात आपको क्लियर होना चाहिए। हम कैसे भी करें, हमारा सॉल्व करने का तरीका एक ही है, हम अपना तरीका नहीं चेंज करने वाले हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे पूछेगा b रेशियो a प्लस सी और इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू भाई कितना देगा, c रेशियो a प्लस बी की वैल्यू दे देगा। सोचो आप कि 2:3 दे दिया,
इसकी वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू दिया है, तब आप कैसे करोगे? भाई इसकी भी पूछेगा और साहब इसकी भी पूछेगा, किसी की भी पूछ सकता है, केवल ए की भी पूछ सकता है, केवल बी की भी पूछ सकता है, केवल सी की भी पूछ सकता है। अगर ए बी सी आपने तीनों फाइंड कर लिया, तो उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसको देखें, हमने बताया पहले आपको जोड़ चेक करना है, हमने जोड़ चेक किया, इसका 4 आएगा और इसका कितना आएगा 5। तो 4 5 इन दोनों का एलसीएम सोचो कितना होगा 20। अगर नहीं सोचना है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके वाले के जोड़ को इससे गुणा कर दो, इसके वाले को इससे गुणा कर दो, देख लो जो हमारा दिया है ए अनुपात बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3 और दूसरा है सी रेशियो ए प्लस बी, सी अनुपात ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 2:3। ये 5 है, हमने ऊपर वाले को 5 से गुणा कर दिया। और ये वाला कितना 1 3 4 है, तो इसको हमने 4 से गुणा कर दिया। इसको जब सॉल्व किया तो रेशियो कितना आया, इसको देखो पहले 4 दूनी 8, 8 रेशियो 12 और इसका आया 5 गन्ना में 5, 5 रेशियो 15 आया। 5 रेशियो 15 और 8 रेशियो 12। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि भाई कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी सीधे 5 आई, ए बराबर 5 आया। और सी की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा, सी बराबर 8, सी बराबर 8 आ गया, ए बराबर 5 आ गया। तो क्या हम बी नहीं फाइंड कर सकते हैं? ऊपर देख रहे हैं हम बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 15 दी हुई है, बी प्लस सी बराबर 15 है, सी पता है यानी कि बी प्लस 8 बराबर 15। तो हमारा b बराबर कितना आ जाएगा 15 - 8 यानी कि 7, यानी कि वैल्यू हमारी आ चुकी हैं। तो आप सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर अगर a रेशियो b यानी कि 5:7:8 यही आएगा। a रेशियो c कितना आएगा भाई 5:8। और यहीं पे अगर a b रेशियो a प्लस सी करेंगे तो 7 यानी कि b की वैल्यू 7 है, हमने रख दिया। और इसमें a प्लस सी यानी कि 5 + 8, 5 + 8 इसको करेंगे तो आगे 7:8 5 13 यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ पाए आपको? ऐसा टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। एक हमारा टाइप और बचता है, वो भी देख लें इसके बाद, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक क्या होता है। चलिए देखे, कर लिया। देखें जो यहाँ पे बेसिक का डी पार्ट था, अब लास्ट पार्ट आता है कौन सा, ई पार्ट। ई पार्ट यानी कि 5वां टाइप आता है। 5वें टाइप में क्या होता है क्वेश्चन कि आपको ए अनुपात बी दे देगा, ए अनुपात बी सॉरी आपको गिवन होगा ए रेशियो बी इक्वल टू 1:2। ऐसे कोई भी वैल्यू गिवन कर सकता है एग्जाम में। आपको प्रैक्टिस शीट अपलोड करा दी गई है टेलीग्राम से, आप जाके डाउनलोड कर लें और वहां से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। यहाँ से पढ़ने के बाद ऐसा दिया है तो आपसे वैल्यू पूछेगा a² प्लस 2ab प्लस b² डिवाइडेड बाई, आपसे आपको यहाँ पे बोल सकता है 4ab। इसकी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, आपसे सीधे पूछ सकता है a² प्लस b² बटे 2ab। इसकी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, यानी कि आपको इससे रिलेटेड किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको सीधे सीधे करना क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 2 है, a की वैल्यू हमारी 2 है और b की वैल्यू a की वैल्यू हमारी 1 है। सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि a का मान यहाँ पे 1 दिया है और b का मान यहाँ पे यानी कि 2 दिया है। सीधे सीधे रेशियो वाली वैल्यू उठा के रख देंगे। तो हमारा अगर इसको सॉल्व करते हैं आप, तो a की वैल्यू हमने बताई 1, a बराबर 1 और b बराबर 2 ऐसा रेशियो में दिया है।
ए यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 1, बी यानी कि 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 4 गुणे ए यानी कि 1, बी इंटू यानी बी यानी कि 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 रेशियो देखियो 1 प्लस 2 टू जा 4, 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, डिवाइड बाई 4 गुणे 1 गुणे 2 यानी कि 4 दूनी 8। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी 9/8, 4 4 8 1 9/8, यही आपका आंसर होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये तो भाई आपको भी आता होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। पता तो है मुझे कि आपको सब आता है। देखें इसमें ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 गुणे 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 2 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 1 मिलके हो जाएगा 5/2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5/4 और वो हो जाएगा 9/8, यही आपको हो जाएगा आंसर। इसको आप देख पाए, देखें इसको एक बार। एक ऐसा डी टाइप होता है और एक इसी में मैं बताता हूँ एक कैसा टाइप होता है हमारा। एक भाई जैसे आपको जैसे दे दिया गया, इसको आप कर लें एक बार। यहीं पे मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ जब तक सोल्यूशन देखें। यहाँ पे आप क्वेश्चन जैसे जो मैं बता चुका हूँ वैसे ही आपका दे दिया गया कि a/2, b/3, c/4। आपको ये दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका मान बताएं, इसका बताएं और इसका बताएं, या किसी और का बताएं भाई a³ b³ डिवाइडेड बाई a+b। आपका किसी भी चीज़ की वैल्यू a b से रिलेटेड पूछ सकता है, तब आप सीधे सीधे वही करेंगे। देखिए तब आप क्या करेंगे, आपकी वैल्यू इन्हीं की पूछेगा, इन्हीं की पूछेगा नहीं, मैं एज अ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि ऐसी वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे पता है, याद आया कि मैंने टाइप सी में पढ़ा था। ऐसे होने पर अगर न्यूमरेटर हमारा 1 होता है तो रेशियो सीधे सीधे हो जाता है, a/2, b/3 और c/4। अगर इन सब की वैल्यू आ गई है तो इनको निकालने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई असुविधा नहीं होगी तो आप कर ही लेंगे, तो हमें कराने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी प्रैक्टिस शीट से। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो भी टेलीग्राम से। चले देखें इसको। आपके रेशियो में केवल एक चीज बच जाती है, आपके रेशियो में एक चीज बच जाती है। वो चीज क्या है, उसको आप टाइप एफ कर लें, एफ टाइप में ऐड कर सकते हैं। क्या होता है वो, टाइप एफ में ऐड कर सकते हैं। वो चीज होती है कि एक जो वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घन का अनुपात जो होता है, उसके बाद घनमूलानुपात होता है, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, इनकी मैं बात करने वाला हूँ। यानी कि जो हमारा डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात होता है, देखिए पहला वाला मैं पहला लिखने जा रहा हूँ। डुप्लीकेट यानी कि मैं लिख सकता हूँ वर्गानुपात। वर्गानुपात इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट, DUPLICATE, डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा होता है हमारा वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। जितनी तरीके से क्वेश्चन पॉसिबल है सारे मैं करा रहा हूँ। वर्गमूलानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। आगे रेशियो आप लगा सकते हैं। ऐसे ही जो तीसरा नंबर होता है वो क्या होता है भाई, घनानुपात बोल सकते हो, घनानुपात बोलते हैं। इनको मैं बता देता हूँ एक बार होते क्या है घनानुपात। घनानुपात को अगर आप लिखेंगे, और एक होता है हमारा 4 नंबर, कौन सा होता है, घनमूलानुपात।
घन मूलानुपात ये होता है हमारा। अगर इनकी हम बात करेंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट, और इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट, यानी कि वैसे ही जैसे वर्गमूल और घनमूल को बोलते हैं ट्रिप्लिकेट। रेशियो के लिए आर लिख लें, इतना पर्याप्त है कि भाई ये होते क्या हैं, पहले तो ये जान लो। अगर वर्गानुपात की कहेंगे तो सीधे सीधे अगर अगर देखिए कोई भी नंबर अगर a अनुपात b में दिया है तो उसका जो वर्गमूलानुपात होगा वो होगा a² अनुपात b²। ऐसे ही अगर कोई नंबर a अनुपात b दिया है तो उसका अगर वर्गमूलानुपात करेंगे तो क्या होगा, √a अनुपात √b। ऐसे ही घनमूलानुपात क्या होगा, घनानुपात क्या होगा, a³ अनुपात b³। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि आपका घनमूलानुपात यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो ये हो जाएगा घनमूल यानी कि √a की पावर, इसको लिख सकते हैं ऐसे लिखते हैं रेशियो b में। ये होता है हमारा घनमूल का साइन की जो रूट की पावर लगी होती है वो 3 लगी होती है। ठीक है, इसको आप देख पाए। अगर मैं एक नंबर सपोज करूंगी आपके सामने कि अगर आपका 2a रेशियो b जो है वो 2:3 है, तो आपका अगर इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2² अनुपात 3² होगा। कितना हो जाएगा, 4:9 होगा या नहीं, 4:9 हो जाएगा। अगर यहीं पे हम यहाँ पे 2 और 3 यही सपोज करें तो ये हमारा हो जाएगा √2 अनुपात √3। यहीं पे इसकी बात करें कितना हो जाएगा, a का क्यूब करेंगे हो जाएगा 8, यानी कि 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 होगा तो कितना हो जाएगा 27। और अगर इसका हम घनमूल लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए 2 की पावर 3 यानी कि इसका घनमूल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। इसकी मैं बात कर रहा हूँ 2:3, यही आपका ऐसे होता है ये चीज़। तो रेशियो भाई यहाँ से सिर्फ रेशियो यहाँ से समाप्त होता है, प्रपोर्शन की तो अभी स्टार्टिंग होनी बाकी है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास हो वहाँ से मैं प्रपोर्शन यानी कि समानुपात की शुरुआत करूँ, बड़ी ही बेहतरीन। और बेसिक वाले मैंने रेशियो के क्वेश्चन आपको बताए हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं, यहाँ तक कि रीजनिंग से लेकर मैथ बहुत कायदे से आते हैं। और बेसिक जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा, या कह लें कि हर एग्ज़ाम में आता है। तो क्वेश्चन वहाँ से फिक्स होता है आना यहाँ से, क्योंकि जिसको तरीका नहीं पता है उसके लिए बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, और जिसको तरीका पता है वो उड़ा देगा, अगर वो क्वेश्चन को उड़ा देता है बिल्कुल हवा में, यानी कि जिसको तरीका पता है, यानी कि जैसे हुए आप। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहाँ तक देखें और अच्छे से क्लास अगर समझ में आई हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक और पहुँचाएँ। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।